रात करीब करीब 12 बजे का बात है। पवन सिंह को रस करके रुबन हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है। दोस्त आपको बता दें, आप पवन सिंह के फैन हैं, आपको ये जानना जरूरी तो नहीं, लेकिन आपका हक है कि आप अपने सुपरस्टार के बारे में जानें। और जितना हमको पता लगा है वो हम आपको जरूर से बताएंगे कि पवन सिंह अपने गांव जोघरी में शूट कर रहे थे, अपने माँ के साथ शूट कर रहे थे, अपने स्कूल में जाके शूट कर रहे थे, अपने बगीचा में जाके शूट कर रहे थे। तब तक उनको चक्कर आता है, बहुत जोर से चक्कर आता है और फिर वो वोमिटिंग करने लगते हैं और वोमिटिंग के साथ साथ खून भी आता है। और उस समय पवन सिंह को एकदम जल्दी जल्दी में लेके जाया जाता है जोघरी से पटना। वहाँ पे रुबन हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है रूम नंबर 308 में। और ये खबर जो है वो कल रात में ही पता चल गया था, लेकिन इंटरनेट पे किसी को नहीं पता था, इनफैक्ट किसी को नहीं। अब जब ये बात हमको पता चला तो हम ये सोचे कि चलिए हम बता देंगे, लेकिन कल को आके कोई कह दे कि आपको बताने का क्या ज़रूरी था, आप कैसे बता दिए। बहुत सारे लोग भरोसा भी नहीं करते, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, जब थोड़ा सा भी इस पर चिंगारी उठेगा फिर हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं कि पवन सिंह देखो कहाँ, किस हॉस्पिटल में और किस रूम नंबर में एडमिट है। इतना ही नहीं, आप दीपक फौजी को तो जानते ही होंगे, पवन सिंह के साथ हमेशा रहते थे। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और डालते हैं, भगवान पवन सिंह को जल्दी ठीक करे। हालांकि कुछ देर के बाद इस कैप्शन को बदलवा दिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि पवन सिंह बीमार नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार है। और वो पूरा बात हम आपको बताते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कब किसका कैसा प्रेशर आए, वीडियो डिलीट करना पड़े, इसलिए आप देख लीजिए। अगर क्लिक कर दिए हैं तो पूरे आखिरी तक देखो। इंटरनेट पे सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे, इसके बारे में बोल रहे थे कि पवन सिंह का तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी इंटरनेट पे जब वीडियो बनाया था, जब फोटो अपलोड किया था, तब आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा था। इनफैक्ट पवन सिंह ने तो पर्सनली मुझे जवाब देते हुए कहा था कि अगर जो हमको बोल रहा है बीमार है उसको 10 सेकेंड में उठा के फेंक देंगे, उनको इलाज करवाना चाहिए, उनको अपना अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराना चाहिए, विदेश जाके अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसका सोल्यूशन करवाना चाहिए। लेकिन खुद ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ना, कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब हम बीमार हो ही नहीं सकते हैं, राजन सिंह मुकुट को उठा के 10 सेकंड में पटक देंगे। 10 सेकंड में फेंक नहीं दिया उठा के तो फिर एक बाप का औलाद नहीं। यार आप खुद देख के बताओ ना, कब लगते थे पवन सिंह इस तरीके से टीबी की मरीज की तरह? नहीं, आप देखे हैं ना पवन सिंह का किस तरीके से स्माइल था, किस तरीके से चलना था, किस तरीके से ऑरा था, किस तरीके से उनका आवाज़ था। लेकिन आज जब पवन सिंह को देखोगे आप, इस तरीके से दिखते हैं, ना पहले की तरह स्माइल रहा, ना पहले की तरह लुक रहा, ना पहले की तरह आवाज़ निकलता है। और इसका सबूत ये नहीं है कि हम बुराई कर दिए कभी कभी, या फिर आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि ना राजन सिंह बहुत ख़राब है। आप जाके पवन सिंह का प्रीवियस का कुछ गाना देखिए, उनका रिकॉर्ड देखिए, पहले जैसा परफॉर्मेंस हो ही नहीं पा रहा है। अब हो सकता है कि 50,000 उनके फ़ैन हो जो कट्टर फैन हो, पवन सिंह ABCD भी गाएंगे तो उनको लगेगा कि वाह पवन भैया एकदम दिल जीत लिए, और हम भी आके उस ABCD का बड़ाई कर देंगे। लेकिन मास ऑडियंस जो है वो वही सुनता है जो एकदम प्यारा लगता है। और यहाँ पे जिस तरीके से इनके गाने का खराब रिस्पॉन्स है, वो कहीं ना कहीं सच में ये बताता है कि कहीं ना कहीं आवाज़ से लेके, पर्सनालिटी से लेके तबीयत में दिक्कत तो है। और वो कल साबित भी हो गया। वो कल उनको जब इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गया तो ये सब कुछ सामने आ गया लोगों के। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर से आ रहा होगा कि आखिर हुआ क्या है पवन सिंह को। वो जब हॉस्पिटल में गए तो रिपोर्ट में क्या आया, उनका मतलब उनके में दिक्कत क्या है। तो देखो, आज से कुछ दिन पहले ज्योति सिंह जो है वो आके पवन सिंह की बीमारी के बारे में जिक्र तो करती है, जहाँ पे उनके मैनेजर से लेके आज साथ के लोग भी क्लियरिफिकेशन देते हैं और कहते हैं कि ना पवन सिंह बहुत अच्छे हैं। लेकिन उस समय ज्योति सिंह बीमारी के बारे में नहीं बताती है। लेकिन जितने भी पवन सिंह के पर्सनल डॉक्टर हैं जहाँ पे वो जाके दिखाते हैं, सबको पवन सिंह के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता है और वहाँ जाने पे उस चीज़ का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। और रूबन हॉस्पिटल कमरा नंबर 308 में भी वही ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन वहाँ पे जब पवन सिंह की एंट्री हुई, जब रस बढ़ने लगा, तब पवन सिंह को वहाँ से निकाल के बगल के ही उनके दोस्त के घर में शिफ्ट कर दिया गया। वो दोस्त कौन है, उनका परिचय क्या है, उनका घर क्या है, वो हम उनके प्राइवेसी की वजह से नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी इस तरीके का सिचुएशन हो गया था कि पवन सिंह शूट छोड़ते हैं, अपने गांव का लोकेशन छोड़ते हैं और फिर वहां से जाते हैं हॉस्पिटल में। अब देखो, रैंडम सा पवन सिंह जब हॉस्पिटल से बाहर आएंगे तो कोई आदमी आए कह देगा कि हाँ पवन सिंह एकदम से ठीक हैं, पवन सिंह को कुछ नहीं हुआ है, रूटीन चेकअप के लिए गए थे। लेकिन ये सच
चलो ठीक है, भगवान कर रूटीन चेकअप के लिए ही गए हो, लेकिन ये शूटिंग छोड़ के रियलिटी शो वाले आपके गांव में शूट कर रहा है, तब आप जा रहे हैं डायरेक्ट रात में रस होके पटना रूटीन चेकअप कराने। तो जब इतना ही रूटीन चेकअप कराना था तो आप लखनऊ से करवा के ही आए होते। और यहाँ पे एक प्रोस्पेक्ट मतलब एक और रीजन है कि पवन सिंह लखनऊ रहते हैं, क्योंकि इंडिया के बेस्ट डॉक्टर जो हैं वो लखनऊ में ही रहते हैं। और बहुत सारे इंटरनल लोगों से बात करने का कोशिश किया तो वो लोग भी यही बताते हैं कि पवन सिंह अपने ट्रीटमेंट के लिए ही लखनऊ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यही रीज़न है कि कभी कभी आप देखते होंगे पवन सिंह 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए एकदम ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे पवन सिंह कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ना आपको कहीं फोटो दिखेगा, ना उनके बारे में कहीं जिक्र, एकदम गायब हो जाते हैं। और उसका रीजन यही है, और ये अब घर पे हो गया। देखो, बीमारी के बारे में तो एग्जैक्ट नहीं पता है, वो तो थोड़ा सा पता चल गया जब आके ज्योति सिंह कही कि पवन सिंह को भी एक बड़ी बीमारी है। अब बात करें बड़ी बीमारी के बारे में तो वो कैंसर, एड्स, टीबी, इस तरीके का बीमारी होता है। अब जब आप युवा अवस्था में रहते हैं तो आप किसी तरीके से, चाहे पोलियो ही क्यों ना हुआ हो, आप बहुत तगड़े तरीके से उससे लड़ लेते हैं और उस बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप एक उम्र के पड़ाव में जाते हैं, जब एक उम्र का पड़ाव पार करते हैं, तब शरीर कमज़ोर होने लगता है और फिर ये बीमारी हावी होने लगता है। और शायद से होप्स हो सब कुछ ठीक हो, और इस तरीके से जो इंटरनल टीम के लोगों ने बताया, जो अंदर से जानकारी मिला, वो सारा चीज़ झूठ हो, पवन सिंह एकदम फिट एंड फाइन हो। लेकिन ये जो हुआ है सो बहुत ज़्यादा सीरियस है। और इस चीज़ को देख के सच में अब बुरा लग रहा है पवन सिंह के लिए कि बताओ यार, इतना बड़े सुपरस्टार, इतने हट्टे कट्टे जवान, अभी एक औलाद भी नहीं है पवन सिंह का, और वो इस तरीके से परेशानी से जूझ रहे हैं और इस तरीके से उनके बीमारी के बारे में बात हो रहा है और बात करने वाले को भी दबाया जा रहा है। तो लेकिन अब क्या ही करें, जो था वो हमने आपको बताना उचित समझा। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो। बाकी इस वीडियो को शेयर करो और सारे लोगों को बताओ। बाकी अगर डिलीट हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है वीडियो।